और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ नीटर के अंदर विद्या भारती के 5 प्रांत जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के इनकी मैनेजमेंट का मेंबर, इनके प्रिंसिपल, लेक्चरर और टीचर्स, इन लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था ताकि ये पर्यावरण और औषधीय विज्ञान जो है इस दोनों का सुमेल करके अपने अपने विद्यालयों के अंदर उसका केंद्र बनाएं। और जब वो केंद्र बनेगा तो समाज को भी सीखने का अवसर मिलेगा और एक जो परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको और गति मिलेगी। नई पीढ़ी को भी सर संदेश देंगे कि जिस तरह से हम पुराने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि हमारे वहाँ गार्डनिंग हुआ करती थी, छतों पर भी हुआ। हाँ, दो बातें बड़ी अच्छी हैं कि हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में देखेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का धार्मिक ग्रंथ है, किसी भी मत का है, उसके अंदर प्रकृति के प्रेम की बात कही है। और मनुष्य का शरीर भी उन पंचभूतों से बना हुआ है जो प्रकृति के द्वारा पोषित है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो हमने अपने सुख के लिए प्रकृति को भोगने का काम किया, उसको नाजायज़ उसका प्रयोग करना शुरू किया, अब जब लोग उलझने लगे हैं तो उनको ये ध्यान में आने लगा है कि प्रकृति का दोहन करेंगे, भोग नहीं करेंगे और प्रकृति भी सुरक्षा रहेगी। और इस दिशा में मुझे लगता है ये जो वर्कशॉप है ये मील पत्थर सिद्ध होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ नीटर के अंदर विद्या भारती के 5 प्रांत जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के इनकी मैनेजमेंट का मेंबर, इनके प्रिंसिपल, लेक्चरर और टीचर्स, इन लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था ताकि ये पर्यावरण और औषधीय विज्ञान जो है इस दोनों का सुमेल करके अपने अपने विद्यालयों के अंदर उसका केंद्र बनाएं। और जब वो केंद्र बनेगा तो समाज को भी सीखने का अवसर मिलेगा और एक जो परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको और गति मिलेगी। नई पीढ़ी को भी सर संदेश देंगे कि जिस तरह से हम पुराने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि हमारे वहाँ गार्डनिंग हुआ करती थी, छतों पर भी हुआ। हाँ, दो बातें बड़ी अच्छी हैं कि हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में देखेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का धार्मिक ग्रंथ है, किसी भी मत का है, उसके अंदर प्रकृति के प्रेम की बात कही है। और मनुष्य का शरीर भी उन पंचभूतों से बना हुआ है जो प्रकृति के द्वारा पोषित है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो हमने अपने सुख के लिए प्रकृति को भोगने का काम किया, उसको नाजायज़ उसका प्रयोग करना शुरू किया, अब जब लोग उलझने लगे हैं तो उनको ये ध्यान में आने लगा है कि प्रकृति का दोहन करेंगे, भोग नहीं करेंगे और प्रकृति भी सुरक्षा रहेगी। और इस दिशा में मुझे लगता है ये जो वर्कशॉप है ये मील पत्थर सिद्ध होगी।